हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपी कॉप जीएस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत के अंतर्गत सल्तनत काल। सल्तनत काल में हम लोगों ने दो तीन वंशों को पढ़ा। पहला हम लोगों ने पढ़ा गुलाम वंश, और दूसरा खिलजी वंश, और तीसरा आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये तुगलक वंश है। तो तुगलक वंश का जो शासनकाल रहा है 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक रहा है। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके समय जो अमीरों की भूमि ली गई थी उसको पुनः गयासुद्दीन ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिर से एक बार देखिए, गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। किसने लौटाया? गयासुद्दीन ने। ठीक, इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण कराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कि किस शासक के द्वारा कुएं और नहरों का निर्माण कराया गया था सिंचाई के लिए। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक था। मुझे तो नहीं लग रहा है कि प्राचीन काल में कोई ऐसा शासक मिला या मध्यकालीन इतिहास में कोई ऐसा शासक मिला कि जो नहरों का निर्माण कराया था, लेकिन मध्यकालीन इतिहास में ये प्रथम शासक गयासुद्दीन है। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नए नगर स्थापित किया। रोमन शैली में, किस शैली में था? ये था रोमन शैली में। किस शैली में? रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण हुआ। इस दुर्ग का क्या नाम था? छप्पन कोट। ठीक, इसका नाम क्या था? छप्पन कोट। आगे आते हैं, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1325 ईस्वी में। बंगाल के अभियान से ये लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन के बाद उलुग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन आता है? उलुग खां या जूना खां। ये पूछता है कि किसका नाम जूना खां है या उलुग खां है। ठीक, तो हम किसका कहेंगे? इसका कौन सा था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक को उलुग खां या जूना खां कहते हैं। ये दिल्ली की गद्दी पे कब बैठता है? ये 1325 ईस्वी में। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विज्ञान और योग्य था। जो मोहम्मद तुगलक था सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों, दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु, ये जो हाईलाइट किया गया है पीले रंग से, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये प्रश्न पूछे भी गए हैं और परीक्षा में आगे पूछे भी जाएंगे। ठीक, तो ये मध्यकालीन इतिहास से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए इधर, मोहम्मद बिन तुगलक के कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की क्या की थी? स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की क्या की थी? स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, जिसका नाम दौलताबाद रखा। ठीक, क्या रखा? देवगिरी में स्थानांतरित किया और इसका क्या नाम रखा? दौलताबाद रखा। नोट है, इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को अपमानजनक पत्र लिखा करते थे, जिससे परेशान होकर सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद क्या कर दी? स्थानांतरित कर दी। बहुत सारे फैक्ट हैं दोस्तों जो एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो हम सभी फैक्टों को यहाँ, इसलिए एक एक वंश को हम क्लियर ज़्यादा पॉइंट रख कर जो एग्ज़ाम में आए हैं उनको हम आप तक पहुँचाएँगे इस वीडियो के माध्यम से। अब देखिए आगे है,
कहा जाता है कि शाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताज़े फल कहाँ से आते थे? खुरासन से आते थे। पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा फरिश्ता के अनुसार और तांबा बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के को चलवाया था, जिनका मूल्य चांदी के रुपये के टंके के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स, क्या प्रिंस ऑफ मनियर्स, ये पूछा जाता। ठीक, किसने कहा था? एडवर्ड थॉमस ने। नोट है, सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुचलई खां एवं ईरान के गजन खान नामक एक मंगोल शासक ने किया था। ठीक, अफ्रीका मोरक्को, अफ्रीका में एक मोरक्को देश है, यहाँ का यात्री था इब्न बतूता। 1333 में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। क्या किया? दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 में किसने नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक, सुल्तान ने इसे राजदूत के रूप में चीन भी भेजा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है। यहाँ एक पुस्तक का नाम आता है, इब्न बतूता की पुस्तक रहला। मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का इसमें वर्णन किया गया है। ये भी पूछता है, लेकिन पूछता है कि रहला किसकी रचना है? तो इब्न बतूता की। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट, ठीक, थट्टा के निकट क्या हो गई? गोडाल में हो गई। थट्टा के निकट पूछता मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु, ये डेट याद कर लीजिए कि 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में विजयनगर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फिर से एक बार देख लीजिए, ये प्रश्न पूछा जाता है। कब की थी? 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी। फिर से देखेंगे, एक बार फोन आ गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। आगे देखेंगे, महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। किसने? अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में महाराष्ट्र में स्वतंत्र बहमन राज्य की स्थापना की। अगला हमारा आता है, मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत काल का पहला शासक था जो अजमेर के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे पर गया। अजमेर के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे पर गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पहली बार गया था। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351, दो बार हुआ। ठीक, पुनः फिरोज का दिल्ली में हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि देगी। क्या दी गई? अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 जो कष्टदायक कर थे उनको समाप्त करके केवल 4 कर, खराज, लगान, खुम्स, लूट का, जजिया और जकात वसूल करने का आदेश दिया। वह ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। उसने एक नया कर सिंचाई पर भी लगाया था। जो उपज के 1/10 भाग लिया करता था, 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया, 300 नए नगरों की स्थापना की, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद दिल्ली में है, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर और प्रमुख नगरों की क्या की इन्होंने स्थापना की। इसके शासनकाल में खिज्र खां टोपरा गांव में एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। टोपरा स्थित अशोक के स्तंभ
के परिवहन का चित्रित वर्णन सीरत ए फिरोज शाही लेखक अज्ञात है में मिलता है। अब देखते हैं दीवान ए खैरात। ये सुल्तान फिरोज तुगलक के अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं, लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग की स्थापना था। इसके लिए किया था, ठीक, किसके लिए किया था? इन सहायताओं के लिए इनके दीवान ए खैरात की। उसके बाद आता सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या कितना थी? ये थी 1,80,000, ठीक, 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय में थी। अधिक दासों की संख्या कितनी थी? 1,80,000। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की। इसे सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट हैं यहाँ। नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की दासों की देखभाल के लिए। इसने सैन्य पदों को क्या क्या कर दिया? वंशानुगत कर दिया। इसने अपनी आत्मकथा फलूहात ए फिरोज शाही की रचना की। फलूहात ए फिरोज शाही की रचना की। आगे आते हैं। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को संरक्षण प्रदान किया। ठीक, इसने चांदी और तांबे के मिश्रित निर्मित सिक्के की भारी संख्या में जारी किया, जिसे अद्धा, ठीक, और विख कहा जाता। क्या क्या था कहा जाता था? अद्धा और विख कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु 13 सितंबर 1388 की हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। आगे चलते हैं। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का भी निर्माण कराया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली में पालम तक ही रह गया, मतलब पालम तक ही सीमित रहा। उसके बाद देखते हैं, इंपॉर्टेंट कई पॉइंट हैं यहाँ। तैमूर लंग ने मुस्लिम नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। नसीरुद्दीन के समय ही मलिकुसर्स पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक नए हिजड़ा ने, ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय में ही मलिकुसर पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सवरकर ने जौनपुर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछता है कि जौनपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो एक हिजड़ा था मलिक सवरकर, उसने की थी। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो भी थे, ठीक, वो सब आपको बताए गए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे सल्तनत काल के अगले वंश के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।